तो स्वामी जी, सबसे पहला तो यही सवाल रहेगा कि ये नवरात्र या नवदुर्गा है क्या? क्या ये नौ इसमें रात क्यों शब्द आ रहा है? लोग नवरात्रि भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए क्या है कि एक चीज़ हमें समझना पड़ेगी सबसे पहले, वो है कि हमारे देश में एक समय ऐसा था कि देवासुर संग्राम हुआ था। यूँ समझ लीजिए कि आर्यों और अनार्यों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें आर्य सत्ता उत्तर पश्चिमी भारत से आकर के और देश की यहाँ जो मूल निवासी जनता थी, उस पर उसका कब्जा हुआ और ये सैकड़ों सालों तक ये युद्ध चलता रहा किसी न किसी रूप में और इसमें लाखों करोड़ों जनता का नाश हुआ। इसमें ऋग्वेद की साक्ष्य है और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें इसका उल्लेख है किसी न किसी रूप में और इसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने भाग लिया था। जो मूल निवासी लोग थे वो हार गए थे, जिनको राक्षस दैत्य दानव निशाचर कहा गया था, और जो आर्य लोग थे विदेशी लोग थे वो जीत गए थे। और उसी के उपलक्ष्य में अधिकांशतः ये त्योहार जो मनाए जाते हैं, है ना। किसी सज्जन ने इसकी व्याख्या की, त्योहार मतलब तुम्हारी हार मतलब जो मूल निवासियों की हार और विदेशियों की जो जीत के उत्सव है उनको त्योहार कहा जाता है भारत में। तो यहाँ तो देवी दुर्गा जी के 9 रूप की व्याख्या यहाँ पे की गई है कि भाई 9 उनके रूप है। नवरात्रि का मतलब यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि 9 रात दिन वो युद्ध चला होगा, या 9 जो देवियों के रूप थे तो उन्होंने अलग अलग जो असुर थे या राक्षस थे या मूल निवासी थे उनकी हत्याएं की थी या उनको मारा था, तो वो 9 दिन तक एक युद्ध चला था। आगे चल के लोगों ने ये प्लानिंग किया कि भाई रात्रि के समय देवी की आराधना की जाए, साधना की जाए और उनसे शक्ति प्राप्त की जाए। जिस प्रकार देवताओं ने जब असुर जीत गए थे और उनका स्वर्ग पर राज्य हो गया था, मतलब यूँ समझ लो कि ये जो अफगानिस्तान वाला और ईरान और जो अपना जो पाकिस्तान और जो कश्मीर वाला बेल्ट है, यहाँ पर जो आर्यों का या ये स्वर्ग था, तो इस पे कब्जा यहाँ के मूल निवासियों का हो गया था, क्योंकि ये लोग उधर से आते थे। तो जब ये वहां पर उस कब्जे को हटाने के लिए देवताओं ने मीटिंग बुलाई और बहुत सारे देवी देवता आर्य लोग इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने एक देवी को तैयार किया कि भाई आपको इस देश के मूल निवासी राजाओं को मारना है। हमसे तो अब इतनी ताकत नहीं रही, क्योंकि हम तो स्वर्ग में शबाब कबाब और शराब में उलझे रहे, तो अब ताकत आपके पास है। तो उन्होंने जिस प्रकार नए नए तरीके से साम दाम दंड भेद से इस देश के मूल निवासी राजाओं का वो हराया मारा, उसी की कथा ये आती है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि देवी भागवत पुराण या मार्कंडेय पुराण जो है उसमें इस कथा का उल्लेख है। मेरे पास ये दुर्गा सप्तशती सचित्र गीता प्रेस गोरखपुर की है। मैं सभी देश दुनिया की जनता से आग्रह करूंगा कि वो 9 दुर्गा को समझने के लिए एक छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की, करीब 230 पेज के आसपास है। तो इसको आप सब लोग इस नवरात्रि में एक बार जरूर पढ़े तो आपको पूरा पता चल जाएगा। जी बताइए। जी, जी, जी स्वामी जी। साथियों, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूँगा। स्वामी जी ने जो भी बातें कही है वो पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कही है। तो आप लोग कतई ये मत समझ लीजिएगा कि इसके कोई अ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या फिर जी जी कोई पुरातात्विक उत्खनन, इस तरह का कोई सबूत है। ये पूरी तरह से जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसके आधार पर स्वामी जी ने ये बातें कही हैं। तो स्वामी जी, हम बिल्कुल। लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि इनकी जो पौराणिक ग्रंथें हैं, उन ग्रंथों में लिखा क्या है? ये संग्राम कैसे हुआ था? किस तरह से हुआ था? इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स जानकारी दीजिए। जी, जी। देखिए, मैं सभी साइंस जर्नी और मेरे जो चैनल के जो मुझे चाहने वाले हैं, उन सभी से आग्रह करूँगा कि ये पौराणिक कहानी है। हो सकता है कि इसमें कुछ इतिहास छुपा हो सकता है कि ऐसी घटना घटी हो, लेकिन क्या है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे पंडित पुजारियों, धर्म के ठेकेदारों ने देवी-देवताओं के नाम पर वो इतिहास भी रहा हो तो उसको इतना विकृत किया, इतना विकृत किया, इतना विकृत किया कि वो कहा जाता है ना कि 10 ग्राम सोना प्राप्त करने के लिए 10 टन मिट्टी हटानी पड़ती है। तो उसी प्रकार इन पौराणिक कथाओं को पढ़ने से हमें कुछ झलक तो मिलती है, लेकिन इन कथाओं को हम ऐतिहासिक ना मान करके पौराणिक माने। और पौराणिक का मतलब होता है अधिकांशतः उसमें 90 या 99% कल्पना काल्पनिक चीजें हैं। 90% 10% हो सकता है कुछ चीजें हकीकत भी होगी, क्योंकि घटना कोई घटी होगा लेकिन उसको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा और इतना ज्यादा देवी देवता ईश्वर अवतार इतना घालमेल कर दिया गया कि वो सारा गुड़ गोबर हो गया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी जाति धर्म संप्रदाय या देवी देवता का अपमान करना मकसद नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 51 का जा के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो समाज में वैज्ञानिक चेतना मानवतावाद और बुद्धिवाद का प्रचार करे, ताकि लोग जागरूक हो,
हाँ, ये साइंस जर्नी जी ने यहाँ पे लिखा भी है। तो देखिए, इस प्रवचन का मकसद या जो भी हमारा जो संविधान कहता है, वो ये कहता है कि भारत के लोग वैज्ञानिक चिंतन करें। यानी हमारी जो पौराणिक कहानियां हैं या हमारे रीति रिवाज है, हमारे जो भी कल्चर है, तो उस कल्चर का भी हमें आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि वो आज के समाज के लिए कितना उपयोगी, कितना अनुपयोगी। जो रीति रिवाज है या जो त्योहार है, तीज त्योहार है, जो व्रत कथाएं हैं, उनको हमें वैज्ञानिक रूप से उनकी समीक्षा करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई आज वो उसका कोई औचित्य है या नहीं। तो मेरा मकसद आपके किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल कतई नहीं है। आप किस देवता को मानते हैं, किस देवी को मानते हैं, कौन सा व्रत करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं आपकी भावना को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मुझे ये अधिकार है कि भारत की जनता को जागरूक करूं। उसमें हो सकता है कि आपकी भावना को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आहत हो, लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर इलाज करता है तो उसे इंजेक्शन भी देना पड़ता है, उसे गोली भी देना पड़ता है, उसे ऑपरेशन भी करना पड़ता है। उसका मकसद मरीज को मारना नहीं होता, उसको ठीक करना होता है। उसी प्रकार साइंस जर्नी जी का और मेरा और जितने भी यूट्यूबर्स है जो मानवतावादी बुद्धिवादी है, उनका मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बजाय उसको सुधारने का मकसद है। तो हम आते हैं सर्वप्रथम कि मार्कंडेय पुराण में इसका एक उल्लेख आता है। देवी श्री दुर्गा सप्तशती जी का जो कथा है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें पहले जो आमुख है उसमें ही लिखा है। अगर आप फर्स्ट स्लाइड को निकालेंगे तो उसमें कुछ इसका इतिहास बताने की मतलब कोशिश की गई है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर थोड़ा सेंटर में लाइए। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह, ये प्रथम संस्करण का एक निवेदन, इसमें लिखा हुआ है कि दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ, यानी सभी हिंदुओं को मान्य है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग जो मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हुए हैं। वैसे इस ग्रंथ को उन्होंने इतिहास माना है कि भाई ये भगवती जी का इतिहास है, जबकि इतिहास नहीं, ये पौराणिक कथा है। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है, यानी उनकी सारी मनोकामनाएं वो सारी पूर्ण करेगा। सकाम भक्त इसके सेवन से मनो अभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त कर लेते। निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था। अब देखिए, इसमें इस कथा में दो पात्र सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो राजा सूरत है। अब ये सूरत कहाँ पैदा हुआ था, इसके पिताजी कौन थे, इसके सिक्के कहाँ है, इसका महल कहाँ है, ये कौन से जिले का था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। और एक बनिया आता आगे चल के उसके बारे में। दो लोग हैं जो दोनों ही अपने, एक तो राजपाट खो चुका था और एक के परिवार ने निकाल दिया था। फिर उसने देवी की आराधना की और उसको सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, उसको राज्य मिल गया। हर कथा में ये होता है कि कोई व्यक्ति था और उसको वो देश काल परिस्थिति, ऐसी विपरीत परिस्थितियां हुई कि सब धन धान सब लूट गया, सब परिवार उससे बिछड़ गया। इसके बाद देवता की उसने आराधना की तो उसको धन धान्य मिल गया, बेटा मिल गया, बेटा नहीं हो रहा था तो औरत मिल गई अच्छे बेहतरीन, और बस वो चंगा हो गया और मरने के बाद उसको स्वर्ग मिला, मोक्ष मिला। हर कथा में यही होता। देखिए क्या लिखा है। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था, तामुपेहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता शेव निर्णाम भो। यहाँ शब्द पे ध्यान देंगे, भोग शरग स्वर्गाप वर्गदा। तो भोग मतलब क्या है कि आपको हर प्रकार के भोग, है ना, सबाब कबाब शबाब मिलेंगे देवी की आराधना करने से, स्वर्ग आपको मिलेगा और मोक्ष भी लास्ट में। महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपू नारावर्ती मोक्ष प्रदान करती। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया। अरे भैया, अखंड साम्राज्य अगर प्राप्त हो गया था, पूरी पृथ्वी का राजा बन गया था, पूरे भारत का राजा बन गया था। जिस प्रकार हम इतिहास में अशोक को पढ़ते हैं, इतिहास में हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, इतिहास में हम और भी कई राजाओं को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसका महाराणा प्रताप जी को पढ़ते हैं या अपने शिवाजी को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ आया ही नहीं भैया। ये सूरत कौन सा, मैंने तो हिस्ट्री से एमए किया है और 2 बार मैंने पीएससी को फाइट किया, 1 बार मैंने आईएएस का एग्जाम भी दिया था, लेकिन सूरत नाम के किसी राजा का राज्य तो मुझे पढ़ने में नहीं आया। तो ये पौराणिक कहानियां। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि वैराग्यवान समाधि वेश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। मैंने आपको बताया कि वास्तव में ये 2 पात्र इसमें है। जो एक तो सूरत जो बनिया था वो अपने परिवार से दुखी था, उसको परिवार के लोगों ने निकाल दिया था और इसका राजपाट चला गया। तो ये दुर्गा पाठ इन्होंने किया कि व्रत करे, पूजा पाठ की, आराधना की, तो वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। चलिए ये इसकी शुरुआत। आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं आगे बढ़ा। जी स्वामी जी कंटिन्यू कीजिए इसको। आगे हम लोग इस पर प्रारंभ, हाँ जी, प्रारंभ होता है। अथ
सप्तश्लोकी दुर्गा, है ना। सप्तश्लोकी दुर्गा में ये यहाँ पर बताया गया है कि मतलब देवी जी, अच्छा एक और हमारे यहाँ पे जो भी कथा होती है तो हमने क्या करा उसमें शंकर जी और पार्वती जी का संवाद करवा दिया और उनके माध्यम से अपनी बात रखी। देखिए क्या कहते हैं, शिव जी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। अब वो पार्वती जी से या कह रहे हैं या किसी देवी से कह रहे हैं कि भाई है देवी, वो क्या है कि तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। अरे भाई अगर वो करने वाली हो तो फिर आप क्या हो, ब्रह्मा विष्णु महेश काय सारे बने थे फिर, अगर अगर सारा काम देवियां करेगी तो फिर आप क्या करोगे। तो ये क्या है कि कला है, मतलब क्या है कि जैसे अपन देखते हैं ना फिल्मों में डायलॉग होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है और वो कहने वाला वो लेखक होता है, उसको किससे क्या दिलवाना है। तो इसी प्रकार यहाँ कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई भी कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। अच्छा देखिए क्या होता है, जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी वो है रिचुअल्स है, उनका मूल मकसद है सबाब कबाब और शराब कमाना, चाहे वो स्वर्ग प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, आनंद और परमानंद की प्राप्ति करने के लिए देवी देवता ईश्वर की आराधना की जाती है। ये जितने भी लोग जो आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ, रोजा, नमाज, हज करते हैं और जो भी रिचुअल्स होते, चाहे वो हिंदुओं के, मुसलमान के, जैनियों के, बौद्धों के, अधिकांशता ये सिर्फ परलोक का झुंझुना पकड़ाने के लिए है या लोक में भोग करने के लिए। भोग का मतलब है मतलब उसको अच्छी औरत मिल जाए, अच्छी दारू मिल जाए और अच्छा खाने को मांस मिल जाए और भी अय्याशियों के सारे सामान जो रहते हैं, बेहतरीन महल हो, नौकर चाकर हो, सब ये सारी चीजें इस तरीके से कहा गया है। अब आप देखिए है भगवती महादेवी, महामाया देवी ज्ञानियों के में के लिए भी चित्त को बलपूर्वक मोह से खींच डालती हो आप, मतलब वो ज्ञानियों को भी अपने उसमें जाल में फंसा लेती है। हाँ अब देखो वो अगली स्लाइड में वो क्या कहती है, देवी जी कहती है, इसका जवाब देती है भगवान शंकर जी को, हे देव आपका मेरे ऊपर स्नेह है और कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, उसे सुनो और वह है अम्बा स्तुति। यानी एक देवी का आप अगर स्तुति करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती है। अच्छा भय क्यों होता है, देखिए आप पे कोई आक्रमण करता है तो भय भय होता है ना। जब आर्यों और अनार्यों का युद्ध हुआ तो इधर के लोग भी उन पे आक्रमण करते थे और उनके साथ अन्याय अत्याचार करते थे, वो इन पे करते थे, तो भयभीत होता था। तो जब भयभीत आदमी होता है तो वो देवताओं की शरण में जाता है, देवियों की शरण में जाता है, ईश्वर की शरण में जाता है। जिस आदमी को किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं, वो पूजा पाठ क्यों करेगा, वो किसी देवी देवता की आराधना क्यों करेगा। ये लोभी लालची लोग होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो करना नहीं चाहते कुछ भी, बस बैठे बैठे हमें तो भगवान छप्पर फाड़ के दे दे, ऐसे जो आलसी लोग होते हैं वही ये चीजें करते हैं। तो अधिकतर क्या हुआ कि माँ दुर्गे आप स्मरण करके सब प्राणियों का भय हर लेती है। नहीं भयभीत लोग थे, स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है, दुख दरिद्रता भय हरने वाली। हर आदमी चाहता है कि वो बुद्धिमान हो, उसके जीवन में दुख ना हो, भय ना हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ अब देखिए क्या होगा आगे चल के, क्या होगा वही मैंने बताया ना। वाह देखिए, ये देखिए जो उस भक्त रहेगा, मतलब वह भक्त जो रहेगा वह धन धान्य, देखिए धन मिलेगा, धान्य मतलब अनाज मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पुत्री की बात कही नहीं की गई, पुत्र चाहिए ना, और स्त्री मिलेगी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मनोहारी स्त्री मिलेगी, घोड़ा मिलेगा। अच्छा उस जमाने में क्या था कि मोटरसाइकिल नहीं थी, कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी, तो लिख देते कि आपको घोड़ा नहीं, आपको बेहतरीन कार मिलेगी, हवाई जहाज मिलेगा, घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ और अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है व्यक्ति अगर ये पूजा करता है, कुमारी पूजन, कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें। फिर क्या होता है, पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं। अच्छा उस जमाने में दास प्रथा भी थी, यानी जो देवी की आराधना कर लेगा उसके पर इतना पावर आ जाएगा कि दुनिया उसकी दास हो जाएगी और वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। वैसे आज अंग्रेजों ने आकर के भारत में दास प्रथा को खत्म किया था, आज भी हमारे यहाँ जो हली ग्वाल होते हैं वो दास ही एक तरह के, हाँ। चलिए देखिए क्या लिखा है कि वह राज लक्ष्मी को प्राप्त होता है, राजाओं को भी लालच दिया है कि अगर देवी का पाठ करेंगे आप तो राज प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में 1206 से लेकर 1857 तक मुसलमानों का राज रहा, इसके बाद 1857 से 1947 तक मुसलमान अंग्रेजों का राज रहा। तो कहीं भी ऐसा नहीं कि हिंदू राजाओं ने ये देवी के पाठ नहीं किए होंगे। दुर्गा पाठ हर साल होता है, साल में 2 बार किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने किया नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुसलमानों का राज रहा और इनका अंग्रेजों का राज रहा। तो क्या लिखा है, गोरोचन लाक्षा सिंदूर, है ना, घी कपूर दूध चीनी मधु एकत्र करके विधि पूर्वक यंत्र लिख करके जो
विधिज्ञ पुरुष द्वारा उस यंत्र को धारण करता है, ये तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं, उनको धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस पर स्तोत्र लिख करके जो पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। यानी धनवान बनाने का मंत्र भी यहाँ दिया गया है कि भाई धनवान। अब इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस में तो इस प्रकार का दुर्गा पाठ करते नहीं, वो लोग धनवान कैसे बन गए? ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। चलिए आगे देखते क्या लिखा है। मैं सज्जनों में संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि संस्कृत पढ़ने में टाइम ज्यादा हो जाएगा और हमें बहुत सारी स्लाइड है, उनको बताना है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। अच्छा, देवियां भी अलग अलग, उनका क्या सवारियां हैं। प्रेत का मतलब होता है जो व्यक्ति मर जाता है और उसकी आत्मा भटकती है तो उसको प्रेत बोला जाता है। जैसे प्रेत का एक मतलब दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसका जो शरीर होता है उसको प्रेत कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश। 12 ही भैंसे पर सवार है। अच्छा, उस जमाने में क्या है कि साधन नहीं थे, जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे बाप दादा बहुत वैज्ञानिक थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी और एक पुष्पक विमान था, वो भी राक्षसों ने बनाया था, असुरों का था, वो आर्यों का नहीं था जो बनाया होगा, वैसे कल्पना है वो। तो देखिए, ऐन्द्रिका नाम की एक देवी थी, उसका वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन है। गरुड़ का मतलब होता है बाज पक्षी जो होता है, जैसे भगवान विष्णु उस पर बैठे हुए हैं, तो इसी प्रकार वैष्णवी, क्योंकि विष्णु जी ने उनको भी बैठा कि तुम भी इसी पे बैठो, पति पत्नी दोनों। माहेश्वरी जो थी मतलब पार्वती जी या महेश भगवान शंकर जी की पत्नी जो थी, वो वृषभ यानी बेल पर सवार। कोमारिका वाहन मयूर यानी मोर पर सवार। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान थी, हाथों में कमल था। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर और ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई थी। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे एक बात पता चलती, जो हमारे जो लोग कहते हैं ना पुरुष, हमारे पूर्वज तो बहुत महान थे और वेदों में फलानी टेक्नोलॉजी है, और वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का एक मंत्र है, उसको मैंने पढ़ा था, दयानंद सरस्वती ने ऐसी व्याख्या की कि उसमें से रेल का इंजन बना दिया उन्होंने। अगर वो दयानंद सरस्वती जी के जमाने में इंटरनेट होता तो वो इंटरनेट भी निकाल लेते, मोबाइल भी निकाल लेते। तो ये क्या है, जिस प्रकार जाकिर नायक क्या है कि कुरान की नई नई व्याख्या करके उसमें से सारा टेक्नोलॉजी निकालता है, ऐसे ही ये हमारे भाई भतीजे भी यही करते हैं। जबकि ये सभी धर्मों के लोग ऐसा मानते, जबकि ऐसा है नहीं। वो स्पष्ट लिखा हुआ कि हमारे पास सवारियां क्या थी, हम जानवरों पर बैठते थे। हमारे जो देवी देवता थे जो सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन इसके बावजूद वो यंत्र नहीं बना पाए, मतलब ऐसा कोई साधन नहीं बना पाए कि लोग सवारी कर पाए, उनको जानवरों पर बैठना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फटाफट लेते हैं क्योंकि बहुत सारा बताना है ना। चलिए अब क्या होता है, हाँ, यह अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भक्तों को बताया गया है कि भाई कौन आपके शरीर के कौन कौन से अंग है, कौन कौन सी देवी आपके रक्षा करेगी। सारी रक्षा हमें करना चाहिए। महादेवी दोनों स्तनों की, यानी इंसान के जो स्तन है उसकी रक्षा देवी जी करेगी। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। अरे भाई स्तन आपके हैं तो दूसरा रक्षा क्यों करेगा, आपको ही करना पड़ेगा ना। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे, और नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी। गुह्य भाग का मतलब होता है जो हमारे शरीर का पीछे का हिस्सा जो होता है गुदा मार्ग, वहां की भी रक्षा करने के लिए हमने देवी को तकलीफ दी है। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। अब ये कोई बात है, मतलब विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि अब गुदा की रक्षा करने के लिए आपकी कोई देवी आएगी, उसकी ड्यूटी लगा रखी है आपने। लिंग की रक्षा करने के लिए भी देवी को आपने तकलीफ दी है। तो ये क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर की, अरे भाई एक बात लिख देते कि पूरे शरीर की रक्षा कोई देवी करे, एक एक अंग पर आपने एक एक देवी को बैठा दिया, तो ये देवी देवता को तो अपमान है ना। भाई मुझे बताइए कि आपने एक देवी की युक्ति यूं समझ लो कि बाथरूम में कर रखी है, ये देवता का अपमान है ना। आपको लिखते हुए शर्म नहीं आई? आपके गुदा मार्ग की रक्षा देवी करेगी और आप कह रहे कि वो वहां निवास करती है, आपके लिंग की रक्षा भी देवी करेगी, ये बात लिखने की थी क्या? तो बहुत सारी मुझे चीजें अभी है। जी जी बताइए। जी मुझे लगता है ना कि जो ये लेखक है या जिन लोगों ने ये सब लिखा है, उनके दिमाग में यही सब चलते रहता था। स्तन, ये लिंग, गुदा, इससे अलावा वो कुछ बेचारे सोच भी नहीं पाते थे। इनकी सारी किताबों में हाँ ये सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, सभी कथाओं में कहीं ना कहीं इनको क्या है कि ये बड़ी बीमारी है। मैंने पूरा जो शास्त्र में भी पढ़ता हूँ जहाँ, तो ये इनके आसपास ही इनकी पूरी मानसिकता है। और देवी देवता को वर्णन करने में देवियों के स्तन, नितंब, उन पर इनका बड़ा ध्यान रहता जाता है। चलिए अब आगे जी देखते हैं क्या क्या लिखा है। चलो इसको मैं थोड़ा संस्कृत में भी पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा क्या लिखा है ऊपर। चलो इसमें, चलो ठीक है। शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षे श्याम क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन धर्म धारिणी। अब शुक्र की यानी आपके वीर की रक्षा भी देवी करेगी, तो फिर आप क्या करोगे? पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वशा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की, काल रात्रि और पित्त की मुटुकेश्वरी
रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्यावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। यानी खांसी चलती थी तो देवता चूड़ामणि नाम की देवी को बुलाते थे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। ब्राह्मणी, देखिए अब लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। अरे भाई, वीर की रक्षा देवी कैसे करेगी आपके वीर की? आपको ब्रह्मचर्य साधना करना चाहिए, आपको जो भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, तो वो काम तो आपका है, देवी क्या करेगी? उस देवी को क्यों तकलीफ दे रहे हो आप इस काम में? तो ये छत्रेश्वरी। देवी हाँ जी, स्वामी जी, ये देवी ब्राह्मणी लिखा हुआ है कि देवी के लिए हाँ ब्राह्मणी, हाँ वो ब्राह्मण थी क्या देवियां? हाँ जी, वो सभी तरह की थी। जैसे हमारे यहाँ देवता तो भाई ब्राह्मण ही होंगे ना, दूसरे तो दूसरी जाति के तो हो नहीं सकते क्यों? अच्छा। हाँ, तो ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। अब ये जो चीजें हैं, वीर की रक्षा व्यक्ति स्वयं करता है, दूसरा कोई उसके वीर की रक्षा नहीं कर सकता। तो अब ये चीजें हैं, और ऐसी अश्लील बातें तो लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे देखते हैं। जी। अब लिखा है, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, और चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, और महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। अच्छा, भैरवी पत्नी की रक्षा करेगी। अब तू क्या करेगा? तूने शादी की तो देवी देवता तेरी पत्नी की रक्षा करेगी। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हर चीज के लिए देवताओं से आह्वान करते हैं। अब चाहे पत्नी की रक्षा देवता करेगा, गोत्र की रक्षा देवता करेगा, पशुओं की रक्षा तू देवता करेगा। अरे भैया, तू क्या करेगा ये बता? अगर सब काम देवी देवता करेगा तो फिर तुम क्या करो? समझ में नहीं आता। मैंने इस पे एक दोहा लिखा है कि अगर अगर आप सब कुछ देवता से मांगते तो फिर आप क्यों पैदा हुए? सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? और पौरुष का हथियार उठा के सर पकड़ कर रोए। मेरा एक दोहा है कि सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? अरे तू क्यों पैदा हुआ? फिर सब काम ईश्वर करे। तेरे वीर की रक्षा वो करेंगे, तेरे स्तन की रक्षा वो करेंगे, तेरे बाथरूम की रक्षा वो करेंगे, तेरे पशु की रक्षा वो करेंगे। तो तू किस लिए पैदा हुआ है? सब कुछ ईश्वर ही करे तो तू क्यों पैदा हो? और पौरुष का हथियार उठा के सर पकड़ कर रोए। वास्तव में हमें पौरुष पैदा करना चाहिए। देवी देवता और ईश्वर को परेशान करने की बजाय अपने काम हमें स्वयं करना चाहिए। देवी देवता के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो फिर ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। राजा के दरबार में मां लक्ष्मी में रक्षा करे, और सब ओर से रक्षा करने वाले विजय देवी भयों से मेरी रक्षा। अभी राजा महाराजा भी हमारे देवी देवता के भरोसे बैठे हुए थे। जब महमूद गजनवी ने, गोरी ने, इन्होंने आक्रमण किया, सोमनाथ का मंदिर टूटा, तो हम इस आशा में लगे बैठे हुए थे कि कोई देवी आएगी, कोई देवता आएगा, काल भैरव आएगा, दुर्गा जी आएगी, शंकर जी आएगी, हनुमान जी आ जाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। और पंडे पुजारियों ने ये दुर्गा सप्तशती के पाठ में हनुमान चालीसा और बहुत सारे जो हमारे धार्मिक कथाएं उनके पाठ चालू कर दिए कि आओ और हमें बचाओ, लेकिन कोई भी नहीं आया, चीटी भी नहीं आई। 50,000 लोगों को वहां काट दिया गया। ये जो देवल है कराची है, कराची में जो वो मोहम्मद बिन कासिम आया था, 17 साल का लड़का था, उसको उसने गुप्तचर भेजे राजा दाहिर के राज्य में। पता चला कि देवी के मंदिर का अगर झंडा काट दिया जाए तो हिंदू लोग ये सोचेंगे या ब्राह्मणवादी ये सोचेंगे कि ये देवी इनसे नाराज है, तो वो युद्ध में से निराश हो जाएंगे। उन्होंने यही करा, 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई कि तुम्हारा काम है मंदिर पे चढ़ के और देवी के झंडे काट देना। और झंडे काट दिए उन्होंने, झंडे गिर पड़े तो हिंदू सेना का मनोबल गिर गया और वो हार गई। तो ये देवी देवता का युद्ध से क्या संबंध है? आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए क्यों कोई आएगा? आपके पशुओं की रक्षा करने के लिए, आपके स्तन की, आपकी गुदा की, आपके वीर की, आपके लिंग की, आपके शुक्र की रक्षा करने के लिए क्यों आएगा? ये तो सब आपको परमात्मा, प्रकृति जिसे भी मानते हैं, आपका शरीर है तो आपको रक्षा करना चाहिए, आपका राज्य तो आपको रक्षा करना चाहिए, आपका बेटा है, बेटी है, बीमार है तो उसका इलाज कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाइए। यानी कि भारतीयों को नपुंसक बनाने के लिए यही देवी देवता के बारे में जो लिखा गया है कि ये रक्षा करेगा, जिससे भारत जो है गुलाम बन गया। बिल्कुल सही है।